अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी एनवायरनमेंट की, और हमने बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे और प्रोड्यूसर्स की हमने बात की थी। इसी तरह हम आज के लेक्चर में बायोटिक कंपोनेंट्स को ही आगे लेके चलते हैं। तो आज का हमारा जो बायोटिक कंपोनेंट है वो कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स हैं। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं। तो कंज्यूमर्स के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जो कि अपनी फ़ूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे और उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेनी पड़ रही है। जैसे कि हमने प्रोड्यूसर की बात की थी कि वो प्रोड्यूस कर रहे थे फूड को। अब कंज्यूमर है कि वो कंज्यूम कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड को कंज्यूम कर रहे हैं या दूसरे की बनाई हुई फूड को ले रहे हैं, वो कंज्यूमर के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वही प्लांट की जो फूड है उसको हम जैसे इनटेक कर रहे हैं, तो हम लोग कंज्यूमर के अंदर आते हैं। तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। अब इसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वजह से आया है कि कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली प्लांट से फूड नहीं ले रहे, बल्कि वो क्या कर रहे हैं कि किसी और ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि एक प्रोड्यूसर है या एक प्लांट है, उसके ऊपर एक ऑर्गेनिज्म ने फीड किया, फॉर एग्जांपल रैबिट ने फीड किया। तो रैबिट क्या है कि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से फूड ले रहा है, पर उसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं कि एक इंसान रैबिट को खा रहा है, तो इंसान ने क्या किया, डायरेक्टली प्लांट से फूड नहीं ली, पर वो फूड जो सी रैबिट ने प्लांट से ली हुई है, वो रैबिट को फूड लेके तो वही एनर्जी को जो है वो एक इंसान यूज़ कर रहा है। तो इसलिए जो है वो ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्टली प्लांट से फूड ले रहे हैं या जो जो इनडायरेक्टली ले रहे हैं, वो सब कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स के। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर्स हैं। अब कुछ कंज्यूमर्स हैं जो कि डायरेक्टली प्लांट से फूड ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रासोपर हो गया, या रैबिट हो गया, या बाकी हमारे जैसे काउज होगी, बेफलोज होगी, गोट्स होगी, ये क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली प्लांट से फूड ले रहे हैं। वो ग्रास की शक्ल के अंदर भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, ट्रीज़ की भी हो सकते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली प्लांट से फूड ले रहे हैं उनको हम हर्बीवोर का नाम देंगे। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने कहा था कि 3 तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। पहला हमने पढ़ा हर्बीवोर्स, जो कि डायरेक्टली प्लांट से फूड ले रहे थे। अब अगला क्या है, कार्निवोर। अब कार्निवोर क्या, कौन से एनिमल्स हैं जो कि मीट के ऊपर फीड कर रहे हैं। जैसे कि ये प्लांट से फूड नहीं ले रहे, पर दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइन हो गया। लाइन क्या करता है, वो प्लांट्स नहीं खा रहा, पर क्या है कि वो डियर को हंट कर रहा है या बाकी एनिमल्स पे हंट कर रहा है, तो ये कार्निवोर हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि हॉर्सेस, गोट्स, स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाइज और हर्बीवोर्स, कि ये सब जो हैं ये हर्बीवोर हैं, क्योंकि ये प्लांट पे या प्लांट की प्रोडक्ट्स पे फीड कर रहे हैं। कैसे, अगर आप हॉर्सेस, गोट्स देखते हो या गुलहरियाँ, स्क्विरल देखते हो, तो वो क्या कर रही हैं, वो डायरेक्टली प्लांट पे फीड कर रही हैं। या बटरफ्लाइज हैं, वो क्या करती हैं कि वो प्लांट्स का नेक्टर जो है वो ले रही हैं, या जो सा वो जूस बनाते हैं वो उसको ले रही हैं। अब इसीलिए इसी तरह क्या है कि जो एनिमल्स फ्लैश के ऊपर फीड कर रहे हैं या मीट के ऊपर फीड कर रहे हैं, वो हर्बीवोर को ही खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई हॉर्स को खा रहा है या गोट को खा रहा है या किसी और एनिमल को खा रहा है, तो वो एनिमल क्या होगा, वो कार्निवोर होगा। अब फॉर एग्जांपल ये कार्निवोर्स के अंदर टाइगर्स आ गए, लाइन्स आ गई, कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स हो गए। ये क्या कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्लांट के ऊपर फीड नहीं कर रहे, पर ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे से कुछ एनिमल्स हैं कि जो कि दोनों पे फीड करते हैं, वो एनिमल्स भी खा रहे हैं, प्लांट्स भी खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंसान हो गए। इंसान क्या करते हैं कि वो, आप देखते हैं कि आप लोग सब्जियां भी खा रहे हो, सब्जियां प्लांट्स के अंदर आती हैं। आप लोग गोश्त भी खा रहे हो, वो गोट हो सकती है, वो बाकी डिफरेंट मीट हो सकते हैं, फ़िश हो सकती है। तो ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग दोनों चीज़ों पे फीड कर रहे हैं। तो इन जो से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स पे भी फीड कर रहे हैं और एनिमल्स पे भी कर रहे हैं, इनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल के अंदर चिकन्स आ गई, क्रोज आ गए, बियर्स आ गए और ह्यूमंस आ गए। ये सारे क्या है कि ये ओमनीवोर्स हैं। इसी तरह आगे वाला हमारा है डिकम्पोजर्स। अब प्लांट्स की मैंने बात कर ली।
कि वो प्रोड्यूसर्स में आ गए हैं, कुछ एनिमल्स की बात कर ली वो कंज्यूमर्स के अंदर आ गए हैं। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो उसके ऊपर फीड करते हैं, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। अब इसके अंदर होता क्या है कि जब कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है तो उसकी बॉडी जो है वो डंप कर देते हैं हम ज़मीन के अंदर। तो वो जो सी डंप की हुई बॉडी है उसके ऊपर डिकम्पोजर्स फीड करेंगे और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो से हैं वो उनको अलग कर देंगे। तो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई देयर बॉडीज आर ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई। के बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, उनकी बॉडीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं। कि अगर देखते हैं आप लोग कि ये एक हम सही सलामत एक डेड बॉडी होती है, उसके ऊपर स्किन होती है, सारा कुछ होता है, उसको हम ज़मीन के अंदर जो है दफना देते हैं। पर क्या होता है कि कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद उसकी सिर्फ हड्डियां बच जाती हैं, ऊपर से सारा गोश्त जो है उसका ख़त्म हो जाता है। ये किन वजह से होता है कि ये डिकम्पोज हो जाती हैं, कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो जितने भी हमारे बैक्टीरियाज और फंजाई हैं वो इसके अंदर डिकम्पोजर्स के अंदर आते हैं। अब डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं कि वो हमारी एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी के अंदर बड़ा ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। कि ये क्या कर रहे हैं कि ये जो से हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, जैसे एक बड़े फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने जो से कोई सी एनिमल को बरी कर दिया है तो वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, उसको छोटे छोटे सब्सटेंस के अंदर उसे चेंज कर दिया जो कि हमारी सॉइल के अंदर या पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से जो है एक डिकम्पोज़र ने एक अहम रोल प्ले किया है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को जो है हम इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि हम एक जो है एक ऑर्गेनिज्म बरी हो गया, उसके अंदर से वो जब डिकम्पोज उसको डिकम्पोज करेंगे तो वो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट जो से बन जाएंगे। वो प्लांट्स जो से हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को लेके तो अपनी फूड और ग्रोथ के लिए वो यूज़ करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जो से कब्रिस्तान होते हैं वहाँ पे जो सी है पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है कि वहाँ पे डिकम्पोजर्स ने डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज किया होता है और जो से प्लांट्स हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को ही लेते हैं और उसको ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। अब उसके बाद क्या है कि दिस इज़ द अब ये नेचुरल वे हमारी मटेरियल्स की रिसाइकलिंग करने का, कि जो से हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, देन वो प्लांट्स उनको वो कंज्यूम कर लेते हैं। अब इसलिए कहा जाता है कि जो से शॉपिंग बैग्स हैं वो उनको ज़मीन के अंदर ना फेंकें, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, कि वो इतना कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है कि वो डिकम्पोजर्स भी डिकम्पोज नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है वो हमारी जो है वो पोल्यूशन काज करते हैं। अब आगे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग खुद सोचें कि अगर हमारी एनवायरनमेंट के अंदर से डिकम्पोजर्स सारे ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी एनवायरनमेंट कैसी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको सोचिएगा कि क्या वजह हो सकती है कि डिकम्पोजर्स हमारी लाइफ के लिए या हमारी एनवायरनमेंट के लिए इतने अहम हैं। तो थैंक यू। इंशाल्लाह बाकी हम आगे से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।